तो दोस्तों आपको हमारे आज के इस वीडियो में आज हम दिल्ली पुलिस के लिए एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेन्स बार्स इज नॉट एन ऑप्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का विकल्प नहीं होता है। मेन्यू बार का विकल्प नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है इंटरनेट, इंसर्ट, होम, पेज लेआउट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए इंटरनेट का ऑप्शन है वो इसके अंदर उपलब्ध है, वो एमएस वर्ड में नहीं होता है। बाकी सभी इंसर्ट होता है, होम होता है और पेज लेआउट है, वो तीनों ऑप्शन है वो एमएस वर्ड में होते हैं और इंटरनेट का ऑप्शन है वो हमें इसमें नहीं मिलता है। और ये जो तीनों हैं इंसर्ट, होम और पेज लेआउट, ये तीनों जो ऑप्शन होते हैं या विकल्प होते हैं वो रिबन बार का होता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉपुलर डोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय डोज आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। वर्ड, स्मार्ट सेल, एक्सेल और लोट्स 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोट्स 1 2 3। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन द डायलॉग बॉक्स विंडो इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड की शॉर्टकट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। आल्ट टी, कंट्रोल डी, आल्ट डी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी। तो इसने पूछा है कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी। जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रेस करते हैं तो हमारी फ़ॉन्ट चेंज करने का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी का उपयोग की जाती है। कौन सी फंक्शन की का उपयोग करके हम सेल को है वो एडिट कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है F3, F2, F3 और F4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। बी ऑप्शन इसका सही होगा। सेल को रीनेम करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए F2 को प्रेस किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है, किस वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की गई थी। अब हम आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड वेब है वो आप कोई भी साइट या वेबसाइट की जब सर्च करते हो तो उसमें जो आप www का यूज करते हो उसका शाब्दिक अर्थ है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। 1989 में उसकी शुरुआत की गई थी। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड की शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है। यदि किसी मैटर की कॉपी करनी हो तो कंट्रोल ए के बाद हम यदि सी प्रेस करेंगे तो उसकी कॉपी हो जाती है और जो फाइल अपनी है वो कंट्रोल एस दबाते ही सेव होती है और कंट्रोल के साथ बी दबाने पे फ़ॉन्ट है वो बोल्ड रूप में आ जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है। एमएस वर्ड में सेव एज का विकल्प किसके द्वारा खोला जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है F8, F9, F12, F11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन F12 या फिर F12 इसको बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी फाइल है उसको सेव एज कर सकते हैं, सेव एज करने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। MID, राइट, कम्ब इन, लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्ब इन। कम्ब इन है वो इसका
टेक्स्ट फंक्शन नहीं होता है। मिड से सेंटर के अंदर लेके आना, राइट से राइट साइड में, लेफ्ट से लेफ्ट साइड में, और ये इसका रॉन्ग होगा। MS वर्ड में 36 पॉइंट का फ़ॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? 0.125, 0.15, सी ऑप्शन 1 सेमी, 1 इंच, और डी ऑप्शन है वो 0.5 इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 इंच, 1 इंच का आधा भाग। IM इंस्टेंट मैसेज IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती है? वर्ल्ड वाइड वेब की, वेब सेवाएं, संचार और ईमेल में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संचार कम्युनिकेशन के अंदर उनको शामिल किया जाता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उस सेल की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंटा, काउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काउंटा। काउंटा ऑप्शन है वो ब्लैंक की गिनती करता है। MS वर्ड में मैन्युअल रूप से अधिकतम कितना फ़ॉन्ट साइज सेट किया जा सकता है? MS वर्ड में मैन्युअल रूप से अधिकतम कितनी संख्याओं का फ़ॉन्ट है वो सेट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन इसका 1021, 255, 1638, 1800। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1638 है वो मैन्युअल अपने फ़ॉन्ट है वो टाइप कर सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं? 1638, 1638 उसमें टाइप कर सकते हैं। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? SNMP, TCP/IP, DMZ, DMNS। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, TCP/IP का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? ईमेल एड्रेस नहीं है। email.@domain.com, @domain.com, numbering@domain.com, email@domain.com। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, या 2 नंबर इसका ऑप्शन है वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के 2 हिस्सों को अलग करता है? ईमेल एड्रेस के हिस्सों को अलग करने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रतीक का उपयोग किया जाता है? एंड, परसेंटेज, @ तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, @ का उपयोग है वो किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? MS वर्ड, फोटोज, वर्कआर्ट, कैलेंडर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, MS वर्ड है वो एक क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण दीजिए। X2, 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 XX। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा X2। यदि X के पैर के अंदर यदि 2 लिखा होता है वो सबस्क्रिप्ट का क्या होता है? उदाहरण होता है। यदि सुपर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो X की स्क्वायर यदि लिखी होती है तो वो सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण होता है, और यदि X स्क्वायर पैर के अंदर या फिर नीचे लगी होती है तो वो सबस्क्रिप्ट माना जाता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+K, Ctrl+K, Ctrl+H, Ctrl+M। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, Ctrl+K, Ctrl+K है वो हाइपरलिंक की क्या है? एक शॉर्टकट की है। वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में पहुंचाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्ड रैप का काम होता है वो होता है टेक्स्ट को स्वयं अगली लाइन में पहुंचाना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट को क्रमशः शॉर्टकट की क्या होती है? कट कॉपी पेस्ट का सिंपल और जो क्रमश संख्या होती है
या फिर उसको सीक्वेंस के हिसाब से किस प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कंट्रोल एक्स सी वी, कंट्रोल एक्स एल सी, कंट्रोल एक्स एल सी, कंट्रोल एक्स सी और वी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा या सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कंट्रोल एक्स के द्वारा कोई भी मैटर होता है उसको कट किया जाता है और सी से उसको कॉपी करके कंट्रोल वी के द्वारा उसको पेस्ट किया जाता है। उसके बाद अंडू और री अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई यूजर ब्लैंक पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। हाइपरलिंक होती है वो, बुकमार्क होता है, क्रॉस रेफरेंस होती है या ड्रॉप कप होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, वो एक हाइपरलिंक होती है। हाइपरलिंक है वो किसी शब्द के साथ अटैच की जाती है और जब भी हम माउस के पॉइंटर है उसको उस लिंक के ऊपर या फिर उस वर्ड के ऊपर लेके जाते हैं तो वह एक हाथ के रूप में चेंज हो जाती है। फुटनोट और एंडनोट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। रेफरेंस, सूचना, पॉइंट, लिट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रेफरेंस के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप खालिस्तान टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट से, होम से, पेज लेआउट से या फिर डेटा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, होम के अंदर इसी ऑप्शन के द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है खालिस्तान कहलाती है। पैटर्न, मॉड्यूल, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्पलेट उसको कहा जाता है। टेम्पलेट का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो हम किसी भी प्रकार के या कोई भी फॉर्म को जब हम फिल करते हैं तो उसमें इस प्रकार के से लिखा जाता है कि आपका नाम के आगे ब्लैंक होता है, फिर उसके बाद पिता का नाम आप डाल देते हो, तो वही क्या होता है, एक प्रकार का टेम्पलेट होता है। या फिर कोई भी ब्लैंक फॉर्म तैयार किया होता है वो एक टेम्पलेट का रूप लेता है। यदि हम उसका प्रिंट निकलवा लेते हैं तो वो होती है हमारी हार्ड कॉपी, और यदि वही फाइल हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर होती है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी टेम्पलेट बोलते हैं। इंटरेक्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पी, कंट्रोल होम, कंट्रोल एन एम, कंट्रोल वी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम कंट्रोल, यदि कर्सर हमारा यहाँ पे चल रहा है और ये हमारी लाइन है, यदि इसको होम पे लेके आना है तो कंट्रोल के साथ जब हम होम की को प्रेस करते हैं तो ये कर्सर हमारा डायरेक्ट है वो होम लाइन के ऊपर या फिर जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है उस जगह पे पहुँच जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F7, F8, F9, F1। तो यह जो कमांड है स्पेलिंग चेक करने की वो एक्सेल के अंदर और MS वर्ड के अंदर की जाती है और जिसकी शॉर्टकट की है वो F7 होती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके द्वारा हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। यदि इसी के साथ F7 के साथ हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो उसके द्वारा उसी शब्द से रिलेटेड हमें, जो शब्द हमने सेलेक्ट किया हुआ है उससे रिलेटेड हमें समानार्थक पर्यायवाची शब्द होती है या एंटोनियम सिनोनियम जिनको बोला जाता है वो हमें शो करवाता है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब के अंदर होता है? होम टैब में, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और रिव्यू टैब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेज लेआउट टैब के अंदर क्या होता है, वाटरमार्क होता है। यदि आप वाटरमार्क नहीं जानते हो तो जो वाइट कलर के अंदर इसमें जो बीच में हमने नाम लिखा हुआ है उसको वाटरमार्क कहा जाता है। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसका जो ब्लैंक पेज होती है या फिर रफ पेज दिया होता है उसके ऊपर आपको लिखा जाता है कि डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर एंड यूज़ फॉर रफ वर्क, तो वो उसको वाटरमार्क बोला जाता है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इंडिकेट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस। इनमें से कोई नहीं। लाइनों के बीच में जो स्पेस दिया जाता है, अब जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इस बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बढ़ाने के लिए है वो लाइन स्पेस का उपयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लाइन स्पेस।
व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ होता है? नई विंडो खोलना, नई विंडो को अरेंज करना, विंडो बंद करना, एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक ही विंडो को क्या करता है वो दो भागों में बांट दिया जाता है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल सी से कॉपी होती है, कंट्रोल एन के द्वारा नया पेज लिया जाता है, या फिर नई विंडो को ओपन किया जाता है, जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। कंट्रोल एन है वो इसका ऑप्शन आंसर होगा। और कंट्रोल एक्स के द्वारा जो हमारा प्रोग्राम सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी शब्द हमारे सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें जो कट कॉपी की कमांड में जो कट ऑप्शन होता है वो कंट्रोल एक्स के द्वारा कट किया जाता है। और जो हमारा मैटर सेलेक्ट किया होता है उसको बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल बी के द्वारा बोल्ड में मिनिमम तथा मैक्सिमाइज जूम साइज कितना होता है? 1 से 100, 20 से 250, 10 से 50, 10 से 1000। तो इसका राइट ऑप्शन होता है वो होगा 10 से 50 का है वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है एमएस ऑफिस के अंदर। एमएस ऑफिस के अंदर आप इसमें बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बी ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा। ये ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। 20 से 250 तक आप इसका साइज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस। तो एमएस वर्ड इसका सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन है वो एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 32 GB तक का स्टोरेज है वो एक फाइल का हो सकता है। एक बार टेप दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0.3, 0.5, 0.8 और 1.0। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 0.5 इंच है वो आगे जाता है, अर्थात 1 इंच का आधा हिस्सा है वो टैब बटन दबाने पर कर्सर आगे खिसकता है या फिर आगे की तरफ बढ़ता है, जो कि हमें ब्लैंक स्पेस प्रदान करता है। एमएस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट और आउटलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट है वो इसका क्या होता है? डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ए ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब के अंदर मिलता है? व्यू, रिव्यू, इंसर्ट, रेफरेंस। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिव्यू के अंदर है वो हमें ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है। एमएस वर्ड में 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? इंसर्ट, मेलिंग, पेज लेआउट, व्यू। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब्स के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट। होम के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है और पेज लेआउट के अंदर वो ऑप्शन है जो पैराग्राफ ग्रुप का भी मिलता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में फाइल की प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट का, नंबरिंग का, लाइन नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाइन नंबर का उपयोग है वो किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल ओ एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस लाइन का उपयोग किया जाता है या किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बुलेट का, नंबरिंग का, लाइन नंबर का, मल्टी लेवल लिस्ट। एमएस वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रीव्यू, पासवर्ड, प्रिंट, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पासवर्ड के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा हम इन्फो के अंदर फाइल को लॉक कर सकते हैं। ये दोस्तों आज की हमारी क्वाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए जो भी आज हमने एमएस वर्ड और एक्सेल के बारे में जो भी जानकारी दी है वो आपको बहुत ही
आपके लिए काम आएगी, और हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी MS वर्ड और MS एक्सेल की जो क्वाइज है वो कंप्लीट हो गई है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ है वो इसको शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक हमारी वीडियो वो पहुंच जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।